Question number 127. The work done is positive when force is large, displacement is large, angle between if and is less than 90 degrees. Option number C is the correct one. Question number 127. Option number C is the correct one. देखो आपने पढ़ा है W is equal to F is cos theta. क्लियर है? इसकी तीन केसेस है. W is equal to F is, अब आ रही आवाज सही है? अच्छा, यहां देखो ये मैक्सिमम केस है, पॉजिटिव मैक्सिमम. W is equal to माइनस F is ये नेगेटिव मैक्सिमम 180 पर. W is equal to positive and W is equal to negative. तो पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा? ये 0 से ग्रेटर और 90 से कम होगा. क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली. और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है. ठीक है? अगर यहां पर आ जाए नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव बिकॉज, तो फिर यहां पे जो एंगल होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 128. A force F is equal to Fi plus 6J minus 4K acting on a body produce a displacement is equal to 6I plus 5K. Work done by the force is. हाँ जी, W is equal to F dot S. अब यहां पर देखो हम लिखते हैं ना Fx, Sx, Fy, Sy and Fz into Sz. अब यहां पर देखो फोर्स का वैल्यू क्या है? 5I plus 6J minus 4K. यहां पर लिखो अपने साथ F is equal to 5I plus 6J minus 4K. और इसका वैल्यू क्या है? ये है 6I और प्लस 5K. तो आप लोग क्या करें? यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 30 आएगा. ठीक है? अब यहां पर J नहीं है तो ये क्या होगा? 0 होगा. प्लस माइनस माइनस होगा. 5 4 आर 20. तो यहां पर क्या होगा? 10 जूल. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, 10 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 129. हाँ जी, हाँ बिल्कुल, नन ऑफ दिस. सॉरी फॉर इट. ठीक है, ये करेक्शन इन लोगों ने नहीं किए. नन ऑफ दिस. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. लेकिन अगर यहां पे हम कैलकुलेशन करें तो 10 जूल इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो जिसने 10 लगाया है वो तो कैलकुलेशन के लिहाज से करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन के लिहाज से गलत है. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 129. अ पार्टिकल ऑफ मास m at rest is acted upon by a force if for a time t. Its kinetic energy after an interval t is. कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी. कौन से फॉर्मूला आपने यूज किया है? देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. फिर क्या करना है? आप लोगों ने पढ़ा है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, P या F इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय T में लगाऊंगा. सो P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय T. तो क्या हो जाएगा? F स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 130. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, कौन सा होगा? डी या बी? डी, लास्ट ऑप्शन. क्यों? देखो यहां पर आप लोग देखें, आप लोगों ने पढ़ा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. क्लियर है?
ये तो माशाल्लाह आप लोगों को रटा भी है, रटा है कि नहीं रटा? ठीक है, आ सकता है 746 जॉल पर सेकंड, ये आ सकता है 746 न्यूटन मीटर पर सेकंड, आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये आ सकता है 746। अब यहां पे मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 अर्च पर सेकंड, या 746 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो यहां पे ऑप्शन जो है वो अर्च पर सेकंड में है। क्लियर हो गई बात? तो हम क्या करेंगे, 746 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 अर्ज डिवाइडेड बाय सेकंड। क्योंकि आप लोग ऑप्शंस में देखें तो यहां पर सब क्या है, 10 पावर 4 10 पावर 4 10 पावर 4 है। तो 10 पावर 3 इन लोगों ने क्या किया है, अलग किया है। 10 पावर 3 क्या है, 1000 है कि नहीं है? ठीक है, तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या जगह 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 अर्ज डिवाइडेड बाय सेकंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 131, which of the following is the mathematical form of kinetic energy? ऑप्शन नंबर बी या बी एंड सी? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसमें हमेशा के लिए क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 131, ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v डॉट v, या हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p डॉट p डिवाइडेड बाय 2m। दोनों से क्या आता है, इससे आएगा हाफ mv स्क्वायर और इससे आएगा क्या, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। क्यों? क्योंकि सिमिलर है तो यहां पर एंगल मस्ट बी 0 डिग्री होगा। cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर भी cos थीटा, यहां पर भी cos थीटा लगाए, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब ऑप्शन सी में देखें एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आता है, लेकिन इसके साथ साइन थीटा आएगा, cos नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, which of the following is different from other? Torque is different from other because all other physical quantity are scalar in nature. Option number D is the correct one. Question number 133. If the velocity of a body is increased by 40%, kinetic energy will be decreased by कितना होगा? जबरदस्त। कौन सा करेक्ट होगा? नन ऑफ दीज। क्यों नन होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना? तो यहां पर होगा डी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इनवर्स रिलेशन नहीं है। मुझे पता था आप लोग गलत करोगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 134, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 135, if Earth mass suddenly doubles, radius unchanged, gravitational potential energy of a body at surface will be, क्या होगा? 0 होगा। Are you sure? डबल होगा। क्यों डबल होगा? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है, और g किसके बराबर है? g इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाय re स्क्वायर। तो जब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? gmem डिवाइडेड बाय re स्क्वायर। रेडियस कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ की बात हो रही है, तो इसके साथ जो रिलेशन है वो क्या होगा? डबल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? ये डबल होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 136,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाँ जी, एनर्जी stored ड्यू टू पोजीशन ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर हम करें तो डिफिनीशन इसकी क्या होती है कि द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है तो आप लोग फर के बताते हो mgh, बताते कि नहीं बताते? लेकिन ये गलत है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डिपेंड करता है। और इसके लिए क्या होगा? फील्ड रिक्वायर्ड होगा। अगर इलास्टिक है तो इलास्टिक फील्ड होगा, अगर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक होगा, और तीनों आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 7 में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 में क्या कहता है? अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग ऑन द मून सरफेस इज, क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओनली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ओनली, या बोथ इलास्टिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि ऑन द सरफेस ऑफ मून है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बच जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, जी नहीं होती उधर? होती है ना? कितना होती है? 1.6। और ऑन दी सरफेस फिर क्या होगा? हाँ जी, सरफेस पे क्या होगा? नन नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? सरफेस पे नहीं होगा, ये याद रखो। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 137, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, देखो वो सरफेस पे कितना होता है? सरफेस ऑफ प्लेनेट पे ग्रेविटी कितना होता है? एनी प्लेनेट, ये ग्रेविटी किस वजह से प्रोड्यूस होता है? बाय द स्पिन मोशन ऑफ द प्लेनेट से। पता है ना आप लोग कि नहीं पता? जिस तरह हम बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्या होगा जी? 0 होगा। 0 होगा। कितना होगा? 9.8 होगा। और सेंटर पे क्या होगा? 0 होगा। और मून पर कितना है? 1.6 है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि कम है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, इग्नोर करते हैं ना, कम है ना, बहुत ज्यादा कम है ना, एज कंपेयर ऑफ 9.8। ठीक है, हाँ आप देखो, आप तो करेक्ट है आप लोग के जहन में, क्योंकि यहाँ पर गिवन भी है कि इलास्टिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो हम 9.8 के साथ कंपेयर करें तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा कम है। अच्छा जी, चलो ये बाद में इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करते हैं, इससे थोड़ा सा लेक्चर लूंगा इससे। ठीक है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 138, a car move with constant velocity on a straight road, engine power is used to, क्या होगा? बैलेंस रेजिस्टिव फोर्स। अब बैलेंस रेजिस्टिव फोर्स क्यों करेगा? क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, और वहां पे मुख्तलिफ किस्म के फोर्सेस इस बॉडी पे लगते हैं। जिस तरह हम रेजिस्टिव फोर्स की बात करें, ड्रैग फोर्स की बात करें, या फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, तो वो क्या करेगा? ये कार को या इंजन को स्लो डाउन करेगा। तो उसके लिए उतना ही फोर्स रिक्वायर्ड है कि रेजिस्टिव फोर्स को क्या करे? इक्वल करे, बैलेंस करे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, बैलेंस रेजिस्टिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 139, body thrown vertically upward has maximum power h। एक बॉडी है, इसको हम अपवर्ड फेंकना चाहते हैं, तो पावर कहां पर ज्यादा होगा? हिंट दे दो,
पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। कहां पर होगा? इस बॉडी को हम अपवर्ड फेंकते हैं तो क्या होगा? जिस पॉइंट पे हम लॉन्च करते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है तो वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो कौन से पॉइंट पे पावर ज्यादा होगा? मैक्सिमम हाइट पर ज्यादा होगा? जीरो होगा मैक्सिमम हाइट पर। देखो ये बॉडी है, अपवर्ड फेंकना चाहता हो तो इनिशियली इसको वेलोसिटी की जरूरत है कि नहीं है? ठीक है, ये जितना ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होता जाएगा या ज्यादा होगा? कम होता जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच के ये कुछ टाइम के लिए रुक जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा? यहां पर वेलोसिटी ज्यादा और फिर नीचे की तरफ आते हैं जी। हाँ, हम वो वाले फार्मूले की बात तो नहीं करेंगे। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh या sv के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे इस बॉडी का जो वेट है mg है, यहां पे ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। या हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ये काम कर रहे हैं, ये बॉडी को अपवर्ड मूव करते तो फोर्स इस पे कांस्टेंट लगेगा। हालांकि जी तो कम हो रहा है लेकिन इतना भी कम नहीं हो रहा, ठीक है, कि इसको इफेक्ट करे। तो वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन फिर क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां पर पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 138। कब है? एक मिनट, 139, ये 140 है। ये तो मैंने 140 डिस्कस किया। 140 में है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या है? A particle has a velocity eastward, a force x northward, the power delivered is, मैं चूंगा सी थीटा सो का विजारे मान। अब मैंने स्टेटमेंट एक पढ़ा है, आप लोग दूसरा आंसर बताते हैं। अच्छा, मैं सुन नहीं रहा ना, थोड़ा सा ये हम बूढ़े लोग हैं, ठीक है, और रोजा भी है, इस वजह से। हाँ जी, तो जवाब रहा को डबल एमसीक्यूज। अब मास स्टेटमेंट डबल एमसीक्यूज में दे। अच्छा जी, क्या होगा? अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी ईस्टवर्ड एंड फोर्स एक्स नॉर्थवर्ड, द पावर डिलीवर ए जीरो। क्यों जीरो होगा? ऑप्शन नंबर सी, P इज इक्वल टू एफ वी कॉस ऑफ थीटा, और cos 90 क्या होता है? 0 डिग्री है, 0। 140 में ऑप्शन ए, लॉन्च इंस्टेंट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसको हम दे रहे क्या? ये ज्यादा होगा। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और थोड़ा सा जरूर लगा अगर इसको डालें पता रोज लगे दरेगा। अच्छा जी, 141। आओ जी, नहीं ना, यहाँ पे वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन करना है जी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा मुझे ये बताएं। मैक्सिमम हो सकता है लेकिन यहाँ पर क्या है? तो मैक्सिमम देखो, लंच टाइम पे हमारे पास तो हाइट की बात है नहीं कि हाइट कितना है, ज्यादा है या कम। अगर हाइट इतना ज्यादा हो गया वहां पे G0 हो जाए, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ठीक है, इस वजह से हाइट तो मेंशन नहीं होता ना। अच्छा जी, नेक्स्ट वन 141। इंजन डज कांस्टेंट वर्क to move a car at constant speed on rough road. If friction is double, engine power must be double. ठीक है, एग्जैक्टली 138 की तरह एमसीक्यू है कि हम क्या करेंगे? इंजन उतना ही फोर्स अप्लाएंगे जितना फ्रिक्शन होता है। क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हम फोर्स को क्या करेंगे? डबल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142, if momentum of alpha particle, neutron, positron and electron are the same, ठीक है, the minimum kinetic energy is that of alpha particle, क्योंकि kinetic energy is
equal to p square divided by 2m is inversely proportional to mass. अगर मास मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो किसका मास ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल है क्या है, हेलियम न्यूक्लियाई है, पता है ना आप लोगों को। ठीक है, 143 अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पोजीशन 2i minus j plus k to another position 3i plus 2j minus 2k under the action of force 2i plus j minus k. The work done by the force in Newton. न्यूटन नहीं है, जॉली, ठीक है ना। यहां पे देखो W is equal to F dot D या F dot S। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट दो है कि नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल। मिसाल के ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल कितना है, किधर गया, 14, ये 143 है, ये है 3i प्लस 2j माइनस 2k, और ये क्या है 2i माइनस j प्लस k। तो डिस्प्लेसमेंट असल में क्या है, हम इसको हम फ्री वेक्टर भी कहते हैं। तो क्या होगा, ये मिसाल के तौर पर d2 होगा और ये मिसाल के तौर पर d1 होगा, तो क्या बनेगा d2 माइनस d1। तो 3i प्लस 2j माइनस 2k, इसको माइनस करें किस चीज से, 2i माइनस j प्लस k, तो क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k, माइनस और प्लस माइनस, 2i माइनस माइनस प्लस j माइनस प्लस माइनस, और यहां पर क्या होगा, k होगा। तो ये क्या बनेगा 3i माइनस 2i, तो इससे बनेगा i, और यहां पे प्लस 2j और प्लस j, तो प्लस 3j होगा, माइनस 2k माइनस k, तो माइनस 3k। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया। क्लियर हो गई बात, पुट करें वैल्यू। तो फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स का वैल्यू है 2i प्लस j माइनस k, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, i प्लस 3j माइनस 3k। तो क्या आएगा 2i और i 2 बनेगा, क्योंकि i डॉट i दरमियान में डॉट है कि नहीं है। ठीक है, फिर यहां पे प्लस और प्लस प्लस होगा, 1 और 3 होगा, माइनस और माइनस, हाँ जी हमने तो गलती नहीं की, प्लस होगा, और यहां पर 1 यहां पर 3, तो क्या बनेगा 3 और 2 5 और 3 8 जॉल। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 143, क्वेश्चन नंबर 143 में है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, a body of mass 2 kg initially at rest is moved by a horizontal force of 2 Newton on a smooth horizontal surface. Find the work done by force in 3 seconds. आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जो हमने साथ में प्रूफ किया था, अगर याद है आप लोगों को, कौन सा था, एफ स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। तो यहां पर वैल्यू लगाए 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये दोनों इसके साथ खत्म हो जाएगा और आ जाएगा क्या 9 आ जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन 145, a device has 80% efficiency. This means that 20% of energy is destroyed, 20% of energy is converted into unwanted form, या 80% energy is lost, या output energy is greater than input. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 20% अदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, फ्रिक्शन एनर्जी में, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि एनर्जी हमेशा के लिए क्या होगा, कंजर्व होगा, वेस्ट नहीं होगा। अच्छा जी 146, ये 145 में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 146 में क्या है,
146. In a transformer, energy losses lead to decrease in output. ऑप्शन नंबर ये क्या होगा 146 में, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि एफिशिएंसी आप लोग ने पढ़ा है, एफिशिएंसी रियल इंजन का हमेशा के लिए क्या होगा, वो 100% से कम होगा, ठीक है, क्योंकि आउटपुट हमेशा के लिए इनपुट से कम रहेगा। बराबर कब होगा, वो सिर्फ आइडियल के केस में होता है, ठीक है। तो यहां पर डिक्रीज इन आउटपुट पावर 147। Two bodies having mass in the ratio of 1:4 having kinetic energy in the ratio of 4:1, the ratio of their linear momenta is 1:1। कौन सा फार्मूला यूज किया आप लोगों ने, वही फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, या p इज इक्वल टू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट। अगर ये p1 हो जाए तो m1 और ये 1 होगा, डिवाइड करें 2m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू होल अंडर रूट n डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो वैल्यूज आप लोग पुट करें, ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 148। When a force is applied normal to the displacement, the work done will be 0, मिनिमम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगर अब देखो यहां पर मिनिमम और 0 दोनों गिवन है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, 0 कर देंगे। अगर 0 नहीं है फिर मिनिमम होगा। इफ अ बॉडी, क्वेश्चन नंबर 149, इफ अ बॉडी फॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट इन अ रेजिस्टिव मीडियम, फिर क्या होगा, देन हम क्या करते हैं, एक हाइट से एक बॉडी को फेंकना चाहते हैं, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम है, जब ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल लॉस होगा, काइनेटिक गेन होगा, प्लस वर्क डन अगेंस्ट दी फ्रिक्शन, क्योंकि रेजिस्टिव में है। तो क्या आएगा, ये बॉडी जब ये नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जो एच एफ से यहां पे लिया गया है, तो हम एच एफ ही लगाएंगे। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन है, 149 में देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ये गलत है। नंबर सेकंड में गए, देखो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एच एफ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और अगर ये रेजिस्टिव मीडियम ना होता फिर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों बराबर होते, लेकिन जब रेजिस्टिव मीडियम है तो ये आंसर आता है। इससे फिर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाले, काइनेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है, हाइट निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं, ये आप लोगों को बेहतर पता है, ठीक है, लाइक लोग है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 150, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय ई टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय ई स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि यहां पर क्या है, ई स्क्वायर है। सो ऑप्शन नंबर 149 में है बी, एंड क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अंडर रूट ई टाइम है, कौन सा करेक्ट होगा, ई का, ई स्क्वायर या अंडर रूट ई, ई स्क्वायर, क्यों ई स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m है, और क्या कहते हैं, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय ई टाइम, तो ई स्क्वायर होगा ना, ई पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर 1 है तो 1 स्क्वायर होगा, अगर 2 टाइम हो गया तो 2 स्क्वायर होगा, तो मोमेंटम इंक्रीज हुआ है ना, ठीक है। मोमेंटम को आप 2 टाइम इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, अंडर रूट 2 या 4, क्यों 4 टाइम इंक्रीज होगा, 2 स्क्वायर है ना, ठीक है ना। अगर अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी होगा, यहां पर पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय ई स्क्वायर, ये फार्मूला है ना, इस सामने लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, और ये गिवन है। अल्लाह के बंदो, आप लोगों को इतना नहीं पता यहां पर दिमाग है कि नहीं है, ये यहां पर क्या है, 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा, क्या कर रहे हो,
सका वही स्क्वायर दे, 2 2 की साथ कभी भी खत्म नहीं होता। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ G to G, कैपिटल G to G, किस कमा वो सही शो, हाँ जी, G to G, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर लेक्स सबरोके आगा चावेले कना मा 15 गज टोप वाले रे चावेल मा 10 गज टोप वाले रे बेटा गज होता मैदान टुकू वहां पता बोलेगी। तो देखते हैं कि किसका आंसर करेक्ट है। आप लोगों को पता है G इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R, ठीक है। क्या मांग रहा है, यहां पे मैं लिख सकता हूं GR इज इक्वल टू GM। अब क्या है, G डिवाइडेड बाय G है, तो ये क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय M होगा, बल्कि ये R स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पर, ये होगा L स्क्वायर और ये M ऊपर जाएगा तो M पावर -1। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 कहां से आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए गलत है। अच्छा सोचिए ऑप्शन ए डाला कि दागा एना के जानता लगे और कि वस्तर के वतन और वाला कोई सलोर गुछ या फक गई, ठीक है। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव यू द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 151 152, यहां पर स्क्वायर 152 में है ऑप्शन नंबर ए, ये आ गया फोर्स और ये आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के दरमियान एरिया हम कैसे मालूम करते हैं, एरिया y मल्टीप्लाई बाय x, तो f मल्टीप्लाई बाय d, ये आपको देता है वर्क, तो ये एनर्जी के बराबर है, जॉल है ना, जॉल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट 153, which component of force is responsible for work done, x component या y component या both component, अच्छा जी एक मिनट सब एक जो कहते हैं बोथ कंपोनेंट वो जरा हाथ ऊपर करें जी, क्यों बोथ कंपोनेंट, मैंने सिर्फ फोर्स के बारे में पूछा है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हम कहते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। फिर कौन सा होगा, और ये जो मैंने निकाला ये तो बुक का लाइन है कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन का, बुक देखा करे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर तो सिर्फ जाबू न गो रहे फुल किताब और बस न गो रही, ऐसा है ना। आप लोग एमसीक्यू तो सॉल्व करते लेकिन अपना बुक रीड आउट नहीं करते। याद रखो फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं है, फिजिक्स में आप लोग एक एक लाइन को पढ़ा करें, एग्जाम के पॉइंट्स देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर गिवन होते हैं वो देखा करें, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज का पता नहीं चलता, आप लोगों को तो पता है लास्ट ईयर आप लोगों ने टेस्ट आया था और उसमें मेजॉरिटी जो एमसीक्यूज थे वो बुक के लाइन थे, और आप लोगों ने इतने इतने सारे बुक्स पढ़े हैं एमसीक्यूज की, वो प्रैक्टिस के लिए करें लेकिन अपना बुक जरूर देखा 100%। फिर भी फेल हो गई, नहीं है फेल नहीं है, आप लोग इंप्रूवर है, किस्मत ने साथ नहीं दिया ना आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 154, द टाइम टेकन बाय द इंजन ऑफ पावर 10 किलोवाट to lift a mass of 200 kg to a height of 40 meter is 8 सेकंड होगा, 8 होगा या 8 होगा, 8 होगा। अच्छा जी, पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय t या t इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय 3। इसमें वैल्यूज पुट करें कि मैं पुट करूं, पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Question number 155. Kinetic energy of a body is increased by 300%. Increase in velocity is 100%. अच्छा याद रखो, ये जो हम कहते हैं ना मिसाल के तौर पर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर।
ये अगर आप लोगों को पता नहीं है अपने साथ नोट करें, खैर है, ठीक है। जहां पर भी स्क्वायर आता है तो परसेंटेज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसके, ठीक है। तो अगर अगर परसेंटेज 0 से ग्रेटर हो और 10 से कम हो, 0 से ग्रेटर हो और 10 से कम हो, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, तो क्या करना चाहिए? अगर आप परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हो तो क्या करोगे? हाँ जी, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला लिखे 2 इंटू परसेंटेज इन वी। अगर परसेंटेज इन वी मालूम करना है तो हाफ इंटू परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन याद रखो कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कि परसेंटेज का वैल्यू क्या होगा? 0 से ग्रेटर और 10 से कम। अब दूसरा आप लोगों को पता है परसेंटेज अगर 10 के बराबर हो या 10 से ग्रेटर हो और 100 से कम हो तो फिर क्या करना है? आप लोगों को पता है इंक्रीज के लिए अगर हम इंक्रीज की बात करें तो 2n प्लस n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 100, और अगर हम डिक्रीज की बात करें तो क्या है? 2n माइनस n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 100, और ये n क्या होता है? ये गिवन परसेंटेज होता है। क्लियर होगी बात? और तीसरा जो है अगर 100 से ग्रेटर हो, याद रखो 100 के बराबर है तो इक्वल हो सकता है, लेकिन 100 से ग्रेटर होगा तो हमेशा के लिए इंक्रीज आएगा, डिक्रीज कभी भी नहीं आएगा। ये जहन में याद रखो। इस तरह नहीं आएगा कि इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीज बाय 200%। क्लियर होगी बात? मिसाल के तौर पर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, और किसी ने बता दिया कि आपके बटवे में 200% पैसे कम हो गई, उदय 100 मौजूद दिनों संग बगे 200% 100% की रेशी वो 200% होने से किया ना, ठीक है। उससे 90%, 80%, 85% ये डिक्रीज हो सकता है, लेकिन 101% डिक्रीज भी नहीं हो सकता। ये याद रखो। क्लियर होगी बात? तो अगर 100 के बराबर हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर 100 से ग्रेटर आ जाए तो वो हमेशा के लिए इंक्रीज में आएगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी ये इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट? 300% इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कितना इंक्रीज होगा? तो क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 155, देखो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। 300% इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये पहले कितना था? 100% था। टोटल कितना हुआ? 400% का मतलब क्या है? 4 रूट है, रूट ले ले कितना आ जाएगा? 2, या हम क्या करें 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, या 100%। ऑप्शन कितना होगा? 100% होगा। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं ना काइनेटिक एनर्जी और यहां पर लिखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का इंक्रीमेंट अगर ये 100% हो जाए तो ये कितना होगा? 300% होगा। अगर ये 200% हो जाए तो फिर क्या होगा? हम क्या करते हैं? देखो सिंपल क्या होगा? हाँ 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वेयर 9, 9 माइनस 1 8, तो ये कितना होगा? 800% होगा। अगर यहां पर 300% आ जाए तो क्या होगा? 3 प्लस 1 4, 4 स्क्वेयर 16, 16 माइनस 1, तो ये कितना होगा? 15 होगा। तो आपके मेजॉरिटी चांसेस कितने हैं? इन दोनों के होते हैं, या तो 100% इंक्रीज होता है या 200%। अगर 300% भी हो जाएगा, 600% भी हो जाए तो आप लोग क्या करें? 6 प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, और आज से फिर क्या करें? रिजल्ट से -1 करें या माइनस 100% करें, कोई आंसर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 155 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 156, a 1 kg mass of has a potential energy of 1 joule relative to the ground. What is its height of? height कितना है? potential energy is equal to mgh, h is equal to potential energy divided by mg। तो यहां पे क्या है? 1, यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.1।
अगर ऑप्शन आ जाए मिसाल के तौर पर, यहाँ पे तो नन ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 156 में, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर ऑप्शन कुछ इस तरह आ जाए 0.1, 0.2, 0.3 या नन ऑफ अबव, कौन सा करेक्ट होगा? हाँ जी, अगर ऑप्शन आ जाए, मैं सिर्फ ऑप्शन चेंज करता हूं, अगर ऑप्शन आ गया 0.1, 0.2, 0.3 और यहां पर आ गया नन, तो कौन सा करेक्ट होगा फिर इसमें? इसमें भी नन करेक्ट होगा। नन क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि इसके साथ यूनिट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 157, आओ जी, ये बताओ। हाँ जी, तो ठीक है ना, केजी में है ना, तो सही है ना। मास आप किस चीज में लेंगे? ग्राम में लेंगे। ऐसा यूनिट क्या है मास का? किलोग्राम है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 157, which of the following is part dependent physical quantity? ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, बाकी डिपेंडेंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, और ये कंजर्वेटिव फील्ड का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ये भी आप लोगों के बुक में है, मेंशन है, मेंशन है ना, नहीं मेंशन। क्वेश्चन नंबर 158, 10 kg body has a momentum p is equal to 3i plus 4j kilogram meter per second. At certain instant, its kinetic energy will be option number B 1.25. Kinetic energy is equal to p square divided by 12. दो तरीके हैं, या तो p का आप लोग क्या करें, मैग्नीट्यूड मालूम करें, तो इससे आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। और दूसरा तरीका क्या है, आप लोग क्या करें, p डॉट t करें, 3i प्लस 4j, और दोनों तरीके क्या है, सेम आंसर दोनों से आएगा। इससे क्या होगा? 5 होगा। इससे क्या होगा? सोच लें, 25 होगा ना, ठीक है, तो इससे होगा 25, और यहां पर 5 है, तो 5 2, यहां पे क्या होगा 25, 25 डिवाइडेड बाय 20 होगा, विच इज इक्वल टू 1.25। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये वाला तरीका देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी डॉट पी डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159, दिमाग 20 मिनट लेते हुआ होगा ना। चलिए बस ये खत्म कराता हूं, चलिए। हाँ जी, अच्छा अच्छा, बोर तो नहीं है आप लोग? बुरसी भी है लाल बचे है, ओके, रोजा बल्लन डिस्कस हो करना है। हाँ जी, टाइम है। अच्छा जी, चलिए चलिए चलिए। 159, एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट वेयर ग्रेविटी इज 0, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए, डिफिनेशन है ना पोटेंशियल एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 160, the particle moves with velocity of 6i minus 4j plus 3k meter per second under the influence of constant force 20i plus 15j minus 5k Newton. The instantaneous power applied to the particle is 45. Formula वही है, power is equal to F dot V. So Fx Vx, Fy Vy and Fz Vz। वैल्यू इसमें पुट करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। क्वेश्चन नंबर 161, रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क गिव्स यू द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आप लोगों को पता है पावर बराबर है W डिवाइडेड बाय T, सो पावर डिवाइडेड बाय W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। 162, लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ द वर्क डन इज यूनिफॉर्म। जब भी यूनिफॉर्म की बात आ जाए तो याद रखो हमेशा के लिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होगा। क्लियर होगी? ठीक है, ये ले लें आप लोग।